Hey, hi, hello, assalamu alaikum. This is me, Shafi Ansari, and welcome back to my YouTube channel, Ummeed English Classes. I hope you all are doing well. तो guys, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस के बारे में। इसका दूसरा नाम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी है, यानी कि एग्ज़ाम वगैरह में, एग्ज़ाम पेपर में अगर प्रोग्रेसिव नाम से टेंस आए तो आप समझ जाएं कि वो पास्ट प्रोग्रेसिव भी ये कहलाता है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने प्रेजेंट के चारों टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और उसके साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट को भी अच्छे से क्लियर कर लिया है। उसके कॉन्सेप्ट्स को देख लिया है, उसके एग्जाम्पल वगैरह बहुत सारे हमने बहुत ही आसान अंदाज में पढ़ लिया है और समझ लिया है। तो अगर आपने मेरे उन वीडियोस को नहीं देखा है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि उसको मैंने बहुत ही आसान अंदाज में उन तमाम टेंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में वो आप पूछ लें। तो आइए पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों एक जैसा ही टेंस है, बस दोनों में एक फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क ये है कि दोनों में टाइम का फ़र्क है। वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है और ये पास्ट का कंटिन्यूअस है। ये दोनों में फ़र्क है, यानी कि दोनों में टाइम का फ़र्क है। मिसाल से आपको बात समझ में आएगी। जैसे मैं आपको प्रेजेंट की मिसाल दूं तो मैं कोई काम कर रहा हूं, वो पका रहा है, मैं खेल रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, वो सबक याद कर रहा है, तो प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है। और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में कोई काम हो रहा था, वो खेल रहा था, मैं जा रहा था, वो पढ़ा रहा था, मैं सो रहा था। तो पास्ट में कोई काम एक पर्टिकुलर टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में हो रहा था। तो ये दोनों में फ़र्क है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि दोनों में एक टाइम का बस फ़र्क है। दोनों कंटिन्यूअस ही हैं लेकिन दोनों में बस एक टाइम का फ़र्क है। वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है और ये पास्ट का कंटिन्यूअस है। तो आप इसके एग्जाम्पल को देखें। मैं क्रिकेट खेल रहा था, वो कल काम कर रही थी, तुम इंग्लिश सीख रहे थे, बच्चे अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वो अपने दोस्त के बारे में बात कर रही थी, वो लोग यहाँ वहाँ भटक रहे थे। तो उर्दू या हिंदी के जिन भी जुमले के आखिर में, जिन भी सेंटेंस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आए तो आप समझ जाएं कि ये पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट का प्रोग्रेसिव टेंस है। तो प्रेजेंट और पास्ट में ये दोनों, ये थोड़ा सा फ़र्क है कि वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है और ये पास्ट का कंटिन्यूअस है। तो आइए इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, आप जानते हैं कि सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूअस का कोई सा भी टेंस हो तो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि इसमें पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। एक होता है वॉज और एक होता है वर। वॉज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इंक्लूडिंग आई, यानी कि आई, ही, शी, इट या कोई एक नाउन। वर्ब का इस्तेमाल होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये है हमारा दो हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर। वाज का इस्तेमाल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इंक्लूडिंग आई और वर का इस्तेमाल होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं और एग्जाम्पल से बात को समझते हैं कि मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो मैं के लिए हम लेके आ जाएंगे सब्जेक्ट हमारा आई, खेल रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज। तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूअस का कोई सा भी जुमला हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज करते हैं। वो कल काम कर रही थी, तो शी
वॉज जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन, तो वॉज हेल्पिंग वर्ब। शी वॉज वर्किंग यस्टरडे, शी वॉज वर्किंग यस्टरडे, वो कल काम कर रही थी। तो आप जुमले से समझ सकते हैं कि कोई भी काम पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में हो रहा था। तुम इंग्लिश सीख रहे थे, यू, अब चूंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वर, तो यू वर सीखने के लिए लर्निंग इंग्लिश, यू वर लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख रहे थे। बच्चे अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, बच्चे स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वर, स्टूडेंट्स वर वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट, स्टूडेंट्स वर वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट, बच्चे अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वो अपने दोस्त के बारे में बात कर रही थी, सिंगुलर सब्जेक्ट है वो, तो शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त के बारे में बात कर रही थी। वो लोग यहाँ वहाँ भटक रहे थे, तो यहाँ वहाँ भटकने को बोलते हैं वॉन्डरिंग, तो दे वर wandering here and there, वो लोग यहाँ वहाँ भटक रहे थे। तो आपको बात ये समझ में आई कि वो उर्दू या हिंदी के जिस भी जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस कहलाता है, यानी कि पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम में, एक ख़ास वक्त में कोई काम हो रहा था तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस कहलाता है। तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लिया, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज इंक्लूडिंग आई, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। इसी को हम निगेटिव सेंटेंस भी बना देंगे। तो आप जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट को बढ़ा देना है। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो I was not playing cricket, I was not playing cricket, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। वो कल काम नहीं कर रही थी, तो she was not working yesterday, वो कल काम नहीं कर रही थी। तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे थे, you were not learning English, तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे थे। बच्चे अपने प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे थे, तो students were not working on their project, वो अपने दोस्त के बारे में बात नहीं कर रही थी। She was not talking about her friend, वो अपने दोस्त के बारे में बात नहीं कर रही थी। वो लोग यहाँ वहाँ भटक नहीं रहे थे, तो they were not wandering here and there। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट को लगा देने से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, यानी कि ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसा सवालिया जुमला जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो आप जानते हैं, इससे पहले आपने पढ़ लिया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम शुरू में WH फैमिली नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। WH फैमिली नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, और हमारा उर्दू या हिंदी में वो जुमला क्या से शुरू होता है। तो ऐसा सवाल या जुमला, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, तो उसको बनाने के लिए अंग्रेजी में हम शुरू में
हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर। तो आइए इसको बनाते हैं। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। क्या तुम कल एक खत लिख रहे थे? क्या तुम कल एक खत लिख रहे थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसा सवालिया जुमला जिसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं, हाँ या नहीं में दे सकते हैं। क्या तुम कल एक खत लिख रहे थे? तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वर यू राइटिंग अ लेटर यस्टरडे। और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वर यू राइटिंग अ लेटर यस्टरडे? क्या तुम कल एक खत लिख रहे थे? क्या वो नदी में तैर रही थी? तो वो चूंकि सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वॉज शी स्विमिंग इन द रिवर। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। वॉज शी स्विमिंग इन द रिवर? क्या वो नदी में तैर रही थी? क्या वो उसे धक्का दे रहा था? धक्का देना टू पुश, तो वो भी चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वॉज ही पुशिंग हिम। वॉज ही पुशिंग हिम? क्या वो उसे धक्का दे रहा था? क्या वो लोग पेड़ काट रहे थे? क्या वो लोग पेड़ काट रहे थे? तो वो लोग चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वर दे कटिंग द ट्रीज? क्या वो लोग पेड़ काट रहे थे? तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाने से इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव भी बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ नोट को बढ़ा देना है। कहाँ पे? तो सब्जेक्ट के बाद। क्या तुम कल एक खत नहीं लिख रहे थे? क्या तुम कल एक खत नहीं लिख रहे थे? तो नोट वर यू नोट राइटिंग अ लेटर यस्टरडे? क्या तुम कल एक खत नहीं लिख रहे थे? क्या वो नदी में नहीं तैर रही थी? वॉज शी नॉट स्विमिंग इन द रिवर? क्या वो नदी में नहीं तैर रही थी? क्या वो उसे धक्का नहीं दे रहा था? वॉज ही नॉट पुशिंग हिम? क्या वो लोग पेड़ नहीं काट रहे थे? वर दे नॉट कटिंग द ट्रीज? तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना आसान है। अगर एक टेंस को, किसी भी एक टेंस को, यानी कि हम जो हमारा पहला टेंस है उसको अगर हमने अच्छे से समझ लिया, उसके कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में घुसा लिया, उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया, उसके यूजेस को समझ लिया, तो एक टेंस को समझने के बाद आगे आने वाला जितना भी टेंस है वो सारा इंतहाई आसान हो जाता है। तो बस यही समझने की हमें कोशिश करनी है कि अगर हमने एक टेंस को अच्छे से समझ लिया तो आने वाला जितना भी टेंस है उसको हम इजीली समझ सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह से हम निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका बना सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसा सवालिया जुमला जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते बल्कि बताना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, रीज़न बताना पड़ता है। तो आप जानते हैं कि वैसा सवालिया जुमला, वैसा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली से शुरू होता है। तो शुरू में हम WH फैमिली लगा देंगे, तो उस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं आपको इसी सेंटेंस को बना के बताऊं कि तुम कल क्यों एक खत लिख रहे थे? तुम कल क्यों एक खत लिख रहे थे? तो हम शुरू में खाली WH फैमिली वाई लगा देंगे। वाई वर यू राइटिंग अ लेटर यस्टरडे? तुम कल क्यों एक खत लिख रहे थे? तो इस तरह WH फैमिली शुरू में लगा देंगे तो हमारा
डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का पूरा कॉन्सेप्ट था, जिसका दूसरा नाम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी है, जिसमें पहचान क्या है तो रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी पहचान है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, दो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वाज और वर, और इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको बातें समझ में आई, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपने जवाब को ज़रूर भेजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट में बताएं, ज़रूर कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।